चाल? बढ़िया एकदम। तो जैसे कि बच्चों हम पढ़ रहे थे काइनामेटिक्स, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 है, और आज है हमारा लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे मोशन की, डिस्क्राइब करेंगे मोशन को और देखेंगे कि कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो कि मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होते हैं, और उन वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे कंप्लीट। So I welcome all of you to the KCC series of class 9th physics। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का गोल। ठीक है बेटा, तो हमारे पास क्या है कि काइनामेटिक्स चैप्टर था, उसके अंदर आज का जो टॉपिक है वो है डिस्क्राइबिंग मोशन। अब मोशन को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है? मोशन को डिस्क्राइब किया जाता है बाय वेरिएबल्स। अब वो वेरिएबल्स कौन से हैं, उन वेरिएबल्स को देखते हैं भाई। वेरिएबल्स है हमारे पास जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड, वेलोसिटी और लास्ट में हमारे पास आता है एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, अब ये हमारे पास है वेरिएबल्स जिनसे डिस्क्राइब होता है हमारा मोशन। सो स्टार्ट करते हैं हम बेसिक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सबसे पहले समझते हैं। ठीक है बेटा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को शुरुआत करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की एक कहानी से। तो कहानी ये है बेटा कि तीन थे आपस में दोस्त। जैसे आपने 3 इडियट मूवी देखी है ना, उसके अंदर कितने दोस्त थे? 3 फ्रेंड्स थे। तो 3 दोस्त होते हैं इस कहानी में। एक का नाम होता है पटेल, दूसरे का नाम होता है पुष्पा और तीसरे का नाम होता है फुगू। क्या होता है? फुगू। अब इस कहानी में एक खजाना, जो कि इन तीनों में से कौन पहले रहेगा, इन तीनों में से सबसे पहले कौन उस खजाने को पाएगा? खजाना किसका है? खजाना है हमारे पास चालू का। अब क्या होता है, ये यहाँ आए, इसी पे परेशान थे, सर ये क्या है? कार बनाई है, इसमें कौन बैठा है? सर चालू बैठा था। ये क्या बनाया है? ये डब्लू नुमा पेड़। डब्लू नुमा पेड़ क्या था? गोवा में था ना, धमाल मूवी देखी है ना, उसमें था ना डब्लू नुमा पेड़, खजाना था। खजाने को ढूंढने गए थे लोग, पागल थे। कोई वहां से जा रहा था, कोई कहां से जा रहा था, कोई ऐसे ही जा रहा था। चलो, और आज हमें देखेंगे कि इस खजाने को कैसे जो है वो लिया जाता है। खजानों को पाएंगे सर, खजाना पाएंगे। तो इसमें थे हमारे पास 3 दोस्त, 3 फ्रेंड्स थे आपस में। एक का नाम था पुष्पा। क्या था? पुष्पा। और दूसरे का नाम फुगू। दूसरे का नाम था फुगू और तीसरे का नाम था पटेल। अब ये 3 थे आपस में दोस्त। पर कहानी स्टार्ट होती है यहां से। एक कार में पड़ा था सोना, गोल्ड था भाई। एक कार में था गोल्ड और उसमें बैठा था चालू। चालू मामू बैठा था। अब वो चालू था, उसके अंदर गाड़ी के अंदर पड़ा था खजाना। तो चालू उस गाड़ी को लेके जा रहा था गोवा में। कहां? गोवा में, खजाने को रखने के लिए, ताकि मेरी जिंदगी भर की जो कमाई है वो महफूज रहे, कहीं उड़ ना जाए। चलो भाई, चालू गया गाड़ी को टक 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 लेके गया गोवा में। यहाँ पे आया गोवा में, ये रहा भाई गोवा हमारा। इस गोवा में आया और गोवा जो हमारे पास डब्लू नुमा पेड़ है उसके बिल्कुल ही नजदीक में उस गोल्ड को इसने रख दिया। चलो भाई, खजाना तो यहाँ पे महफूज है। फिर क्या हुआ, चालू उसी गाड़ी को वापसी लेके आ रहा था सेम रोड से। ये क्या है, हमारे पास रोड है, उसी रोड से जब वापस आ रहा था चालू मामू, तो चालू जैसे आया, चालू 10 किलोमीटर आने से, 10 किलोमीटर जब वापस आया गोवा से, 10 किलोमीटर स्ट्रेट रोड के अंदर जब वापस आया तो उसका हो गया फुट, एक्सीडेंट हो गया और चालू मामू चल बसे।
अबे चल नहीं बसे, थोड़ा सा साहस था, थोड़ा सा साहस अभी बाकी था। और उसमें क्या हुआ वो आपको बताते हैं। जब यहाँ पे जख्मी हमारे चालू मामा थे, बिल्कुल ही जख्मी पड़े थे, सांस जा रहा था पर कुछ बचा था, तो उसको मिले 3 लोग, 3 लोग, एक पुष्पा, दूसरा फुगू और तीसरा पटेल। ये तीनों उसको मिले जो कि आपस में दोस्त थे, फ्रेंड थे, ठीक है। जब उनसे मिले तो उसको संभाला, उसको पानी पिलाया, पानी के छटकारे मारे कि भाई आपका क्या हुआ, किससे हुआ। तो उसने बोला उस बात को छोड़ दे भाई, अब सुन गौर से। उसने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी भर की जो भी कमाई करी थी ना, मैंने सोना लिया था उससे, गोल्ड लिया था, जो कि मेरे पास है, वो मैं रख के आया हूं गोवा में, वो मैं रख के आया हूं गोवा में। अब तो मैं मरने वाला हूं, वो मेरे किसी काम का नहीं। तुमने मेरी थोड़ी मदद की तो मैं थोड़ी देर तक बचा, और आपको ये राज सुना रहा हूं, और वो खजाना आप जो है वो ले लें, ठीक है। अब क्या होता है, ये सुनकर हमारे पास फुगू और पुष्पा, फुगू और पुष्पा क्या करते हैं, भाग पड़ते हैं, दौड़ चलते हैं खजाने को लेने के लिए। फुगू जाता है कुछ ऐसे, फुगू जाता है कुछ ऐसे जाता है, सेमी सर्कल की सूरत में। किसमें, सेमी सर्कल में, सेमी सर्कल की सूरत में ऐसे जाता है गोवा की तरफ। चलो, और जो पुष्पा होता है वो कुछ ऐसा जाता है, टेढ़ा मेढ़ा होकर जाता है गोवा में, टेढ़ा मेढ़ा होकर गोवा में जाता है। और जो पटेल था ना, जो पटेल था हमारे पास, वो अक्लमंद होता है, वो कहते हैं ना अकल बढ़िया भैंस, तो वो अक्लमंद होता है। वो क्या करता है, उस चालू के पास जाता है, चालू से पूछता है कि हाँ मानता हूं आपका खजाना आपने गोवा में रखा है, पर किस तरफ, किस डायरेक्शन में रखा है। तो चालू मामा ने बताया उसको, बोले मैंने जो खजाना रखा है वो यहां से, यहीं से आप 10 किलोमीटर ईस्ट जाओ, 10 किलोमीटर ईस्ट में जाओ गोवा की तरफ, 10 किलोमीटर स्ट्रेट रोड के सूरत में आप ईस्ट में जाओ। उस पेड़ के सामने ही बिल्कुल नजदीक में आपको एक पेटी मिलेगी, उसके अंदर पड़ा है सोना, सोना पड़ा है मामा। चलो, सोना पड़ा था। फिर ये सुनते ही सुनते चल बसा चाचा मामू जो भी था चालू, वो चल बसा। फिर क्या करता है पटेल, इसी स्टेट रोड में, जैसे उसने बताया था, जैसे चालू ने बताया था, उसके कहने के मुताबिक वो 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ऐसे बिल्कुल ही स्ट्रेट चलता है, 10 किलोमीटर बिल्कुल ही ऐसे स्ट्रेट चलता है गोवा की तरफ, और गोल्ड को पाता है। फिर क्या इन्होंने गोल्ड को नहीं पाया। अब देखो, जब यहां से पुष्पा चला था ना टेढ़ा मेढ़ा, तो इसको लगे 20 किलोमीटर, कितना, 20 किलोमीटर। और जब फुगू चला तो उसको लगे 16 किलोमीटर, कितने, 16 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ा। पर जब पटेल चला ना यहां से, वो तो स्ट्रेट में चला और 10 किलोमीटर जो है उसे चलना पड़ा। तो अब बताओ खजाना सबसे पहले किसको मिलेगा, बताओ अब खजाना सबसे पहले किसको मिलेगा। जाहिर बात है पटेल को मिलेगा, क्योंकि पटेल का जो डिस्टेंस है, पटेल का डिस्टेंस क्या है, शॉर्ट है, शॉर्ट है। तो अब बताओ इनमें से डिस्टेंस कौन सा होगा। तो ये भी हमारे पास डिस्टेंस है, ये भी हमारे पास डिस्टेंस है, और ये भी हमारे पास डिस्टेंस है। अच्छा, फर्क क्या है, तीनों डिस्टेंस थे। अच्छा, अभी आपको बताएंगे जो ये हमारे पास था, ये हमारे पास डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट में बन गया था। क्या बन गया, डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट बन गया। अब ये डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट कैसे बना, डिस्प्लेसमेंट कैसे बना डिस्टेंस से, क्योंकि
डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन मौजूद होता है। और देखें यहां पे डायरेक्शन थी कौन सी, ईस्ट, तो ईस्ट में उसको सोना मिल गया और जल्दी मिला इसलिए क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था। क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था। अब जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इसको कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट, या फिर हम कहें डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पॉइंट पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस हमारे पास, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस हमारे पास पाथ होता है। क्या होता है, एक पाथ है जो कि बॉडी ट्रेवल करती है। कोई भी बॉडी पाथ ट्रेवल कर दी है किसी भी स्ट्रक्चर में तो उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। तो इसीलिए हमने कहा ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है। पर ये हमारे पास डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट बन गया क्योंकि इसके पास डायरेक्शन आ गई। यहां देखो कोई डायरेक्शन है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, जहाज की सूरत में सेमी सर्कल की सूरत में जा रहा है। तो इनके पास डायरेक्शन नहीं थी, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आया होगा कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब हम देखते हैं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस देखते हैं। कहानी समझ में आई, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कहानी समझ में आई। चलो भाई अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और एक दो जो सिमिलरिटी होगी वो भी देख लेंगे इसी में। चलो अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को देखना है। अब डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पहले तो डेफिनेशन आते हैं। डेफिनेशन तो ये क्या है भाई, पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी बॉडी, कोई भी बॉडी जो पाथ ट्रेवल कर रही है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। अच्छा डिस्प्लेसमेंट में आए तो क्या है, ये भी हमारे पास पाथ है, ये भी हमारे पास पाथ है, पर ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, क्या है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर है। पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी बॉडी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन तो उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अच्छा अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिस्टेंस को एस से और इसको हम डी से। अच्छा ऐसा यूनिट दोनों का क्या है, दोनों का ऐसा यूनिट मीटर है। क्या है, मीटर है। अच्छा और डिस्टेंस जो है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। और इसको कंप्लीट आप डिटेल में समझोगे कौन कौन सी क्वांटिटी स्केलर होती है, वेक्टर ज्यादा से ज्यादा, फोर्स क्या होता है, ये सारी चीजें आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर सीखोगे और देखोगे स्केलर एंड क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे फाइंड किया जाता है, कैसे पता लगाया जाता है कि ये स्केलर ये वेक्टर है, ठीक है। और उसके साथ साथ आप देखोगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ मोशंस। चलो अब इसके अंदर और क्या डिस्टेंस क्या था, और क्या है
कि डिस्टेंस जो हमारे पास है ये हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, ऑलवेज पॉजिटिव, पर जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमारे पास पॉजिटिव तो होता ही होता है पर उसके साथ नेगेटिव भी होता है, बल्कि जीरो भी होता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब ये कैसे, मान लो यहां से कोई भी बॉडी ए से बी पॉइंट में ईस्ट की तरफ चली 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ए से बी पॉइंट की तरफ कोई भी बॉडी चली इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, ईस्ट की डायरेक्शन में, ठीक है बेटा। फिर उधर से बॉडी वापस आती है, क्या आती है, वेस्ट में वापस आती है, वेस्ट में, वेस्ट की डायरेक्शन में वही बॉडी बी से ए आती है 5 किलोमीटर, कितना, 5 किलोमीटर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास पॉजिटिव हुआ। मान लो ये बॉडी हमारे पास 13 किलोमीटर वेस्ट में आ जाती है, 13 किलोमीटर वेस्ट में आ जाती है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव का 3 किलोमीटर आ जाएगा, नेगेटिव का 3 किलोमीटर जो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। मान लो यही बॉडी 10 किलोमीटर ही वेस्ट में आ जाती है, तो नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा भाई, जीरो, जीरो हो जाएगा। तो अब आपको मेरे ख्याल से डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी को। स्पीड एंड वेलोसिटी को, पर उसको समझने से पहले आपको एक क्वेश्चन देते हैं, एक रिलेशन देते हैं, बल्कि एक रिलेशन देखते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन देते हैं आपको, बताओ उसमें से कौन सा रिलेशन ट्रू रिलेशन कौन सा होगा। चलो रिलेशन आपके पास है डिस्टेंस और डिस्प्लेस का, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन। अब बताना आपको ये रिलेशन कौन सा ट्रू है, कौन सा रिलेशन जो है वो ट्रू है रे बाबा। चलो रिलेशन ऐसा है आपके पास, क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, या फिर क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा होगा, या फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, या फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में बड़ा होगा और इक्वल होगा। तो अब बताओ इससे रिलेशन कौन सा सही है, इसमें से कौन सा रिलेशन सही है। तो बिल्कुल सही, ये हमारे पास डी ऑप्शन वाला, आखिरी वाला, लास्ट वाला करेक्ट, ट्रू हमारे पास ट्रू रिलेशन है। क्योंकि हमने देखा था कि डिस्टेंस एक पास ट्रेवल्ड है, पर हो सकता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो, क्या हो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो हो सकता है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो, या हो सकता है वो इक्वल हो। तो ये रिलेशन हमारे पास ट्रू है। ओके बेटा, चलो अब हम चलते हैं स्पीड के पास और वेलोसिटी को देखते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी को देख लेते हैं। चलो पहले स्पीड को देखते हैं। अब स्पीड क्या होती है, स्पीड जो हमारे पास होती है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, और ये हमारे पास होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, या फिर कह लें डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन पर, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन पर यूनिट टाइम,
कोई भी बॉडी जो डिस्टेंस कवर करती है इन पर यूनिट टाइम के अंदर, तो उसे हम कहते हैं स्पीड। और स्पीड हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? ये भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट क्या हो जाएगा इसका? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये इसका हो गया एसआई यूनिट, एसआई यूनिट हो गया। डेफिनेशन आपको समझ में आई? डेफिनेशन क्या थी इसकी? डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। उसे हम स्पीड कहते हैं, या फिर कह लें आप द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। उसे हम स्पीड कहते हैं। अच्छा, और क्या होता है इस स्पीड में? अब हमारे पास कुछ ऐसी स्पीड होती है जिन्हें हम एवरेज स्पीड कहते हैं, और कुछ होती है यूनिफॉर्म स्पीड। इनका कॉन्सेप्ट क्या है? एक होती है एवरेज स्पीड और एक होती है हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड। इंस्टैंटेनियस स्पीड, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी भी होती है, वो आप पढ़ोगे आगे फर्स्ट ईयर में। पर एवरेज स्पीड आपको यही समझाएंगे हम कि एवरेज स्पीड किसे कहते हैं। एवरेज स्पीड is equal to total distance upon total time. Total distance upon total time equal to average speed. ये हमारे पास एवरेज स्पीड के इक्वल होता है। अब टोटल डिस्टेंस कैसे है? जैसे कि आपके पास जो भी है S1 प्लस S2 प्लस S3 यह चलता है, टाइम 1 प्लस टाइम 2 प्लस टाइम 3 जो भी है आपके पास चलता जाए। तो ये हमारे पास सी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, और इसे हम कहते हैं द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। ये इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड की, कि यूनिफॉर्म स्पीड हम किसे कहते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं? तो जो भी बॉडी होती है, कोई भी बॉडी हो, एनी बॉडी कवर अ इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। यानी यूनिफॉर्म स्पीड को हम कांस्टेंट स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। बॉडी लिख लें, if body cover equal distance in equal interval of time is called uniform speed, जिसे हम कांस्टेंट स्पीड कहते हैं। कैसे यूनिफॉर्म? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कैसे होगा? चलो आप यहां आ जाएं, ग्राफ को समझें, ग्राफ को देख लें। छोटा सा ग्राफ है, ज्यादातर इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको मिलेगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, जहां पे आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सारे ग्राफ का डिटेल में कॉन्सेप्ट मिलेगा। यहां पे आपको यूनिफॉर्म स्पीड को समझाने के लिए हम ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, एसटी ग्राफ। चलो यहां पे थी बॉडी कोई भी, यहां से टाइम था 1 2 3, और ये था 5 मीटर, 10 मीटर और 15 मीटर। यहां से बॉडी चली, यहां पे पहुंची, फिर यहां पे पहुंची, फिर यहां पे पहुंची, यहां पे पहुंची, फिर यहां पे, फिर वहां पे। तो अब बताओ इसकी स्पीड कौन सी है? बताना है कि इसकी स्पीड जो है वो कौन सी है, कितनी नहीं, कौन सी स्पीड है। चलो हम यहां से चले, ऐसे देखा और ऐसे देखा, तो ये हमारे पास इंटरसेक्ट कर रहे थे यहां पे, जो कि था 1 सेकंड के अंदर बॉडी ने कवर किया 5 मीटर का डिस्टेंस।
1 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। अच्छा, स्पीड निकालें, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 5/1 यानी 5 हो गया, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई। अच्छा चलो, बॉडी आगे बढ़ी, यहां पे आई, यहां पे इसने यहां पर इंटरसेक्ट किया, फिर देखा कि बॉडी ने 2 सेकंड में 10 मीटर चली, 2 सेकंड में 10 मीटर चली, तो अब इसकी स्पीड निकालो, अब क्या हो जाएगी, अब भी 5 मीटर पर सेकंड आ गई, अब भी 5 मीटर पर सेकंड आ गई, फिर बॉडी यहां पे आई और यहां पे इंटरसेक्ट की, तो देखा हमने कि 3 सेकंड के अंदर 15 मीटर चली, 3 सेकंड के अंदर 15 मीटर चली। अब बताओ स्पीड क्या होगी, अब भी स्पीड हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड आई, अब भी हमारे पास स्पीड 5 मीटर पर सेकंड आई। तो इससे हमें पता चलता है कि वन टाइम के अंदर भी, 2 टाइम के अंदर भी और 3 टाइम के अंदर भी हमारे पास जो स्पीड आई वो कांस्टेंट आई, यानी ये हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है, जो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर जो भी बॉडी कवर करती है उसे हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। चलो, स्पीड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं वेलोसिटी की तरफ, वेलोसिटी की तरफ बढ़े। वेलोसिटी रात के बज रहे हैं 2, रात के बज रहे हैं 2 और खामोशी में हम इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। वेलोसिटी को देखना है अब वेलोसिटी जो हमारे पास है ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, जिसके पास डायरेक्शन हो, वेक्टर मींस जिसके पास डायरेक्शन तो हो लाजमी है। अच्छा चलो, वैसे जो हमारे पास वेलोसिटी है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल v से, स्मॉल v से, और ये हमारे पास d/t यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के इक्वल होती है, क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के, यानी इफ बॉडी कवर अ डिस्प्लेसमेंट, if body cover a distance in particular direction, कह लें आप कि कोई भी बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है पर किसी एक डायरेक्शन में है इन पर यूनिट टाइम, तो उसे हम कहेंगे वेलोसिटी। ठीक है बेटा, तो अब यहां पे डेफिनेशन लिख लेते हैं, इफ बॉडी covered distance in one direction in per unit and in per unit time कर ले, and in per unit time, if body covered distance in one direction and per unit time is called velocity। यहां पे हम एरो लगाएंगे क्योंकि ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। यहां फिर आप इसकी डेफिनेशन ले लो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, को हमें पता है डिस्प्लेसमेंट के पास भी डायरेक्शन था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अच्छा, एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट भी इसका मीटर पर सेकंड हो जाएगा, मीटर पर सेकंड एसआई यूनिट इसका हो जाएगा। चलो, ये समझ में आया। अब जिस तरह हमारे पास एवरेज स्पीड थी ना, उसी तरह हमारे पास एवरेज वेलोसिटी भी होती है। क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होती है। चलो, अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी। अब जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है वो हमारे पास इक्वल होती है टोटल
टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम के, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। पर कौन सी? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होता है। इसकी डेफिनेशन आप खुद से बना लेना। क्या? द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। अब हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें। अब जो हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो हमारे पास होती है, ये ऐसी वेलोसिटी होती है जैसे यूनिफॉर्म स्पीड थी, पर ये यहाँ पे डायरेक्शन रिप्रेजेंट होता है। क्या होता है? डायरेक्शन रिप्रेजेंट होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी इफ बॉडी कवर अ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कह लें, आप डिस्टेंस ही कह लें, इफ बॉडी कवर अ डिस्टेंस इन वन डायरेक्शन पर यूनिट टाइम, इन पर यूनिट टाइम, उसे हम क्या कह रहे थे कि वो हमारे पास एक वेलोसिटी की डेफिनेशन थी। पर अगर यही डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर कवर हो, इफ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट, क्या? इफ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या? इफ बॉडी कवर equal displacement in equal interval of time, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अगर कोई भी बॉडी कवर करती है तो उसे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एक्सेलरेशन को, और बाद में उससे रिलेटेड इन सब टॉपिक्स इन वेरिएबल्स, जो भी थे मोशन के वेरिएबल्स, इनसे रिलेटेड जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल्स होंगे, 8 से 10 बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स जो है हम यहां पर सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। पर अब आते हैं पहले एक्सेलरेशन पर। देखते हैं एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है रे भाई? अब जो आप पीछे वेलोसिटी जो पढ़ के आए हो ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ उसी वेलोसिटी का, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन होता है। यानी वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ये भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और ये हमारे पास इक्वल है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। क्या? चेंज इन वेलोसिटी, जो भी वेलोसिटी वहां पे आई थी उसकी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और ये चेंज किसके इक्वल होता है? चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास इक्वल होता है vf माइनस vi के। vf फाइनल वेलोसिटी, vi इनिशियल वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, और इसका ऐसा यूनिट होता है हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसका ऐसा यूनिट होता है। और ये भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी डायरेक्शन शो करती है, यह भी वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, अब एक्सेलरेशन का आपको ऐसा यूनिट पता चला कौन सी क्वांटिटी है, डेफिनेशन समझ में आई, लिख लेते हैं डेफिनेशन क्या थी। इफ अ बॉडी कोई भी वेलोसिटी कवर करती है, इफ अ बॉडी, या फिर चेंज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कर लें, द रेट, ये आसान लगता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन होता है हमारे पास। अच्छा, और क्या देखें इसके अंदर? अच्छा, इसके अंदर हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन कैसा होता है। तो आपको पता है एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है।
पर एक खास पॉइंट, जब वो नेगेटिव होता है ना, क्या होता है जब एक्सेलरेशन, अच्छा पहले यहां से चलते हैं, यहां से पॉजिटिव कब होती है एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होती है? जब चेंज इन वेलोसिटी बढ़ती है, यानी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। जब वेलोसिटी हमारे पास इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है। और जब वेलोसिटी हमारे पास डिक्रीज होती है ना, जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है यानी एक्सेलरेशन भी डिक्रीज हुई और एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी, वो तब जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी। या फिर जब वेलोसिटी ना डिक्रीज हो ना इंक्रीज हो, ना इंक्रीज हुई ना डिक्रीज हुई, वेलोसिटी जीरो, तो एक्सेलरेशन भी जीरो, एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। पर जब वो नेगेटिव होती है ना, नेगेटिव साइन शो करती है कि ये डीएसेलरेशन है। क्या है? डीसेलरेशन है, या फिर हम इसे रिटार्डेशन भी कहते हैं, रिटार्डेशन या डिसेलरेशन या रिटार्डेशन कहते हैं। जब कोई भी एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव आ जाती है ना, नेगेटिव साइन शोज डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। इस कॉन्सेप्ट को समझें। नेगेटिव साइन ऑफ एन एक्सेलरेशन, किसी भी बॉडी का जो एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट आया उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू आई, यानी वेलोसिटी डिक्रीज हुई, वेलोसिटी डिक्रीज हुई, एक्सेलरेशन भी डिक्रीज हुई, एक्सेलरेशन नेगेटिव में आई, तो उस नेगेटिव साइन जो शो कर रही है वो कह रही है कि ये एक्सेलरेशन नहीं डिसेलरेशन है। और इसमें क्या होता है, जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होता है ना, एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है ना, वो वेलोसिटी के अपोजिट होती है। और जब पॉजिटिव आती है तो दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है बेटा, चलो ये कहानी भी समझ में आ गई, ये कहानी भी समझ में आई। अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? तो ये होता है जो भी बॉडी का चेंज हुआ है, जो भी वेलोसिटी का, इफ बॉडी change in velocity if body change in velocity, जो भी वेलोसिटी के अंदर चेंज आया, कवर if body change in velocity amount is equal to अच्छा ऐसे नहीं होगा। if body change velocity of amount in equal interval of time period, जो भी बॉडी का चेंज वेलोसिटी आई है उसकी जो भी अमाउंट है वो इक्वल है किसके? टाइम पीरियड के। जो भी चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास आई है वो हमारे पास इक्वल है उसी टाइम पीरियड के, तो उसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। जैसे आपने स्पीड का ग्राफ पढ़ा था ना, स्पीड का एक छोटा सा ग्राफ आपको समझाया था कि यूनिफॉर्म स्पीड ऐसे होती है, तो वही ऐसा ही ग्राफ वीटी ग्राफ, वहां पे एसटी लग रहा था, यहाँ पे वीटी ग्राफ लगेगा, वही सेम ग्राफ वीटी यहाँ पे लगा लो, यहाँ टी लगा लो, सेम ग्राफ। तो ऐसे जो है वो बॉडी की एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाती है। चलो ये समझ में आया। अब हम करते हैं इनसे रिलेटेड बढ़िया से 8 से 9 दो क्वेश्चन। पर उससे पहले आपको एक्सेलरेशन की इक्वेशन तो ड्राइव करवाएं कि सर वो आपने इक्वेशन तो ड्राइव नहीं करवाई। तो इक्वेशन ड्राइव करना बहुत ही आसान है। डेल्टा वी की जगह वी एफ लिख लो, माइनस वी आई लिख लो, अपन टाइम का टी लिख लो, आ गया। तो ये बन गई। फिर इससे आप एक टी इधर लेके आओ, वी एफ माइनस वी आई लिखाओ, और वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस
80 हो जाता है, जो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। सर ये क्यों बताया? ये इसीलिए बताया कि ये आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, वो आपको आगे बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे एक इक्वेशन बन रही थी यहाँ पे, इसीलिए आपको बता दिया कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे बनती है, इसी एक्सेलरेशन से, इसी एक्सेलरेशन को ड्राइव करके फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है। चलो ये भी हो गया भाई। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर। न्यूमेरिकल्स के ऊपर आते हैं। अब कुछ एमसीक्यूज में होंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है बेटा। तो अब पहले आप यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, पिक्चर को नोट करें बेटा। पहले वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करें। वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करें। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी। तो पूछ रहा क्या है आपसे? पूछ रहा क्या है आपसे? खुद से ट्राई कर लिया बेटा? पूछ रहा आपसे कि द वेलोसिटी ऑफ अ ट्रक, द velocity of a truck change from 3 meter per second to 5 meter per second in 5 second. What is the acceleration in meter per second square? क्या है? आपको दिया गया है ट्रक की वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी इनिशियल वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी है आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम आपको मिला हुआ है 5 सेकेंड। पूछ रहा आपसे एक्सेलरेशन है कि एक्सेलरेशन कितना होगा। अभी अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू vf माइनस vi अपॉन टी। ये होता है ना, लगा दो फार्मूला, आंसर निकालो। vf कितना? 5 माइनस 3 अपॉन टाइम कितना? टाइम कितना है? 5 सेकेंड। तो 2/5, आंसर क्या आ जाएगा? 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के अंदर आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0.4। अब आगे बढ़ते हैं, आगे वाला न्यूमेरिकल देखो। अब एक और पिक्चर दिखाई दे रही होगी आपको, वो देखें। पिक्चर देखें, पिक्चर देख ली? चलो इस पिक्चर को नोट करें, खुद से ट्राई करें। पहले वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें। ट्राई कर लिया? चलो यहां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइंड द रिटार्डेशन। अभी अभी पीछे मैंने बताया था रिटार्डेशन किसे कहते हैं। रिटार्डेशन हम डिसेलरेशन को कहते हैं भाई। पूछ रहा है फाइंड द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन अ कार मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड स्लो डाउन यूनिफॉर्मली इन अ 15 मीटर पर सेकेंड टू 15 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। तो यहीं पे आपको मिला हुआ है, यही सेम न्यूमेरिकल था कि आपको इनिशियल वेलोसिटी मिली हुई है 30 मीटर, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी आपको मिली हुई है 30 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी आपको मिली हुई है 15 मीटर पर सेकेंड और टाइम आपको मिला हुआ है 5 सेकेंड। तो इसकी जो डिसेलरेशन है ना, रिटार्डेशन, वो फाइंड करनी है आपको। इसकी रिटार्डेशन फाइंड करनी है। कैसे करोगे? वही एक्सेलरेशन वाला फार्मूला लगा दो। क्या था? vf माइनस vi बट्टे टी। क्या हो गया? 30 माइनस 15 बट्टे 5 कितना हो जाएगा? सॉरी 15 माइनस 30 होगा ना भाई, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 15 है। 15 माइनस 30 कितना हो गया? माइनस का 15 बट्टे 5 डिवाइड करो तो माइनस का 3 आ जाएगा। माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर आया? माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कहोगे रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन क्या थी? तो ये नेगेटिव साइन जो है ना, ये नेगेटिव साइन,
ये जो नेगेटिव साइन है ना, यही शो कर रही है रिटार्डेशन को या फिर डिसेलरेशन को। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़े। अब एक और पिक्चर दिखाई दे रही होगी, उसको देखें, जल्दी देखें उसे, तो सॉल्व करें फिर उसे। वीडियो को पहले खुद से पॉज करो, ट्राई करो, देखें इमेज को, देखें इमेज को, देख लिया बेटा। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि a truck require 3 hours second to complete a journey of a 150 kilometer. What is the average speed? एवरेज स्पीड पूछ रहा है 3 घंटा, 3 आवर्स एक ट्रक को रिक्वायर हो रहे हैं कंप्लीट होने में। जर्नी है हमारे पास 150 किलोमीटर, यानी हमारे पास जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास 150 किलोमीटर, और जो उसके लिए टाइम रिक्वायर है वो टाइम हमारे पास है 3 आवर्स। 3 आवर्स है। इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, आपसे v पूछ रहा है, स्पीड क्या होगी इसकी। तो v इज इक्वल टू एस बटे टी, आपको पता है, लगा दो 150/30 0, तो ये आपके पास हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा बेटा आपके पास, सही है, 50 किलोमीटर पर आवर हो गया। चलो आगे बढ़े। अब आप जो एक और दिखाई दे रहा, एक और पिक्चर दिखाई दे रही होगी, देखें उसको। उसके अंदर आपसे एमसीक्यूज ही पूछ रहे हैं, ये सारे एमसीक्यूज रिलेटेड है, ठीक है ना। तो एमसीक्यूज ही है, पर कुछ जो है सॉल्व करने वाले हैं कुछ ऐसे ही है, पर एमसीक्यूज बेस्ट टाइप क्वेश्चंस हैं। चलो इसमें पूछ रहे हैं आपसे, डिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन, डिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन, ऑप्शन ए इनिशियल पॉइंट, बी फाइनल पॉइंट, सी पाथ टेकन, डी स्पीड। बताओ, अभी अभी पीछे सारा पढ़ा है, किस पर डिपेंड करता है डिस्टेंस? इनिशियल पॉइंट पे करता है, हाँ। फाइनल पॉइंट पे करता है, हाँ। फिर पाथ पे डिपेंड करता है, हाँ। इनिशियल और फाइनल के बीच में होता है पाथ, तो डिपेंड कर रहा है ना। किस पर डिपेंड नहीं करता? तो स्पीड पर, स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी राइट है, स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। चलो अब आए, अब एक क्वेश्चन एक को आपको और दिखाई दे रहा होगा, उस क्वेश्चन से आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखो पिक्चर को, देखो पहले खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, कर लिया बेटा। तो अब जो है आते हैं इस क्वेश्चन पे, और दोबारा से इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है द वेलोसिटी ऑफ ट्रक, ये तो हो गया। ये आपसे क्या कह रहा था, ये कह रहा था, ये तो आपसे रिवर्स पूछ रहा है। A car is traveling in the north direction to stop. It produces a deceleration of a 60 meter per second square. Which of the following is correct representation for the deceleration? क्या होगा? A 60 किलोमीटर पर नॉर्थवर्ड, या फिर 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर साउथवर्ड, या फिर ईस्टवर्ड, या फिर वेस्टवर्ड, या फिर साउथवर्ड। क्या होगा इन चारों में से? क्या होगा? वेस्टवर्ड, ईस्टवर्ड, साउथवर्ड या नॉर्थवर्ड? क्या होगा? तो ये आपके पास होगा साउथवर्ड। क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट है आपके पास, साउथवर्ड। क्यों करेक्ट हुआ? क्योंकि क्वेश्चन से आपसे पूछ रहा था अ कार इज ट्रेवलिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। कहां था? नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ का अपोजिट क्या हो गया भाई? ये देखें इधर, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। नॉर्थ की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था ना, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? साउथवर्ड। तो 60 किलोमीटर था ना, नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर साउथवर्ड हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर क्वेश्चन। अब आते हैं हम एक और क्वेश्चन पे और देखते हैं कि उसका आंसर क्या होगा। चलो बेटा, आप पिक्चर को देखें, नोट करें, इमेज को देखें, नोट कर लिया, वीडियो को पॉज करें, उसे ट्राई कर रहे हैं, कर लिया। चलो ये बड़ा ये क्वेश्चन है, इसको तो हमें लिख लेते हैं बोर्ड पर। पिक्चर दिखाई दे रही होगी, फिर भी हम लिख लेते हैं। A cyclist complete
completes half round of a circular truck of radius है 318 मीटर in 1.5 मिनट्स मिले हुए हैं। फाइंड क्या करना है, फाइंड इट्स स्पीड। एक तो इसकी स्पीड फाइंड करनी है, फाइंड इट्स स्पीड एंड वेलोसिटी, और वेलोसिटी भी साथ में साथ फाइंड करनी है। तो अब बताओ आप इसको कैसे फाइंड करोगे। चलो अब हम ट्राई करते हैं इसको फाइंड करने का। तो हमें पता है ये हमारे पास जो फुल ऑफ द सर्कल होता है ये हमारे पास 2 पाई आर के इक्वल होता है। कितने के? 2 पाई आर के। और हाफ ऑफ द सर्कल ये हमारे पास पाई आर के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब बॉडी क्या कवर कर रही है? डिस्टेंस एंड राउंड। A cyclist complete half of the round of the circular track पर एक हाफ सर्किल को साइकिल कंप्लीट कर रही है। अब इसका रेडियस है हमारे पास 3.18 मीटर जो हमें मिला हुआ है। ठीक है, 1.5 सेकेंड। तो ये रेडियस कितना है? रेडियस है हमारे पास 318 मीटर, और मिनट हमारे पास कितने मिले हुए हैं? ये हमारे पास मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास टाइम हो जाएगा 90 सेकंड। ठीक है बेटा, चलो 90 सेकंड हो जाएगा। अब हमें इसका पहले डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड कर लेते हैं? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारे पास पाई आर के इक्वल हो जाएगा। पाई कितना है हमारे पास? 3.14 मल्टीप्लाई करें 318 को। ठीक है, तो आपके पास डिस्टेंस आ गया। इसी डिस्टेंस को 90 से डिवाइड कर दें। इसको 90 से डिवाइड कर दें। डिवाइड किया तो आपके पास स्पीड आ गई। स्पीड आ गई। चलो अब हम देखें वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी हमारे पास कितनी है? ये हाफ हो गया, ये फुल हो गया, तो ये 2r के हो गई। कितना? 2r के। अगर डिस्प्लेसमेंट निकाले ना, डिस्प्लेसमेंट अगर हम निकालें तो हमारे 2r के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो 2r कितना हो जाएगा? एक तो रेडियस हमारे पास 318 है ना, 318 को मल्टीप्लाई करें 2 से, डिवाइड करें 90 से, तो हमारे पास वेलोसिटी फाइंड हो जाएगी। कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, सो यहाँ पे हमारा लेक्चर करते हैं वाइंड अप, और मिलेंगे एक नए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जहां में हम स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे, और इसके साथ साथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल वेरिएबल्स ऑफ मोशंस की बात करेंगे। लव यू बेटा।